हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो मैंने ब्लाउज़ निकाला और स्लीव नहीं लगा था, मैं बहुत दुखी हो गई। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं, ब्लाउज़ तो लगा ही नहीं है। फिर मुझे आइडिया आया, ओ क्यों नहीं, चलो 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 करते हैं, स्लीव लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई अपना ब्लाउज़ लेकर के और अपने वो मशीन पे मुझे सुई लगी रहती है ना, उसमें धागा डालने लगी। डालने के लिए बहुत ट्राई कर रही थी लेकिन जा नहीं रहा था। बहुत ट्राई कर रही थी, बहुत दिन हो गए थे ना मुझे, मतलब बहुत दिन से मैंने मशीन को हाथ नहीं लगाया था। आज मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं मशीन निकाली, क्योंकि मुझे मेरा जब बाजू का स्लीव्स नहीं लगा था, मैं डाल रही थी और जा ही नहीं रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूँ। फिर भी डाली जा रही ट्राई कर रही थी। हर बार मुँह में धागा डाल रही थी, मतलब उसको थोड़ा ये करेंगे। फाइनली मेरा जो धागा डाल दिया मैंने। अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना स्टिचिंग को। तो मैंने पहले से आपने देखा, मैं अपना मतलब ये मैं क्या करती हूँ, मेरा आदत है, देखिए मैं दिखा रही हूँ। मेरा आदत है पहले से कि मैं जैसे कोई भी स्टिच करती हूँ तो उसको पहले से थोड़ा सुई से लेके थोड़े बड़े बड़े टाँके लगा लेती हूँ, ताकि वो इधर उधर नहीं जाता है। ऐसे डायरेक्ट करने से क्या है ना कि इधर उधर खिसक जाता है और फिर वो थोड़ा रह जाता है, फिर दोबारा मुझे खोलना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पहले टक कर लेती हूँ मैं पहले से। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो इसलिए वो ख़राब नहीं होता है। मतलब वो एक आइडिया बहुत अच्छा है पहले से टक कर लेने से, मतलब इधर उधर कहीं भागता नहीं है वो स्टिचिंग, और आराम से आपका जल्दी से हो जाता है। मैंने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे करके मैं मतलब, और मेरा आदत है कि मैं जब भी कहीं जाने वाली रहती, मेरा नहीं हुआ रहता तो, और फिर मैं जैसे मशीन चलाने लगी ना तो चल ही नहीं रहा था। मैं सोची आखिर चल क्यों नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है। बहुत दिन से मतलब बंद करके रखी थी, तो इसलिए शायद मैं भी नहीं चल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली क्या हो गया ना कि मैंने इंटरलॉक कर किया था ना लास्ट टाइम, वो इंटरलॉक पे था, इसीलिए इंटरलॉक आ रहा था, वो बार बार जिग जैग करके आ रहा था। तब मुझे समझ आया वो ये तो इंटरलॉक पे। फिर मैंने मशीन का वो सेट किया, मैंने 5 पे लेके आई। फिर मतलब फिर स्टार्ट कर, तब जाके मेरा स्टार्टिंग मतलब मेरा स्टिचिंग जो है स्टार्ट हुआ। लुक, और मैं फटाफट करके मैं कोई भी काम मतलब हाथ में लेती हूँ तो कर लेती हूँ, उसका इशू नहीं है। मैं कर हो जाता है मुझसे, अगर नहीं होने वाला रहता है तो नहीं करती हूँ मैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, फिर वही धागा काटना था तो मैंने सीजर खोज रही थी खोजने के लिए फिर कट किया मैंने धागा को। फिर एक स्लीव लग गया मेरा एक साइड का, मतलब आधा लग गया है, आधा भी फिर से लगा रही हूँ उसको। आधा लगा करके फिर एक कंप्लीट करूँगी उसको, तो आधा भी लग जाएगा। अभी तो हो ही रहा है, ज़्यादा नहीं हुआ है, हो जाएगा। तो आधा भी ले। तो प्रिंस, आप लोग कैसे क्या करते हो, आप लोग ही बताइएगा। मतलब मैं तो पहले इस धागे को मतलब कपड़े को पहले सुई से टक करती हूँ हर जगह, क्योंकि मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो हम लोग को थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है। कपड़े क्या होता है ना, दोनों साइड के मतलब कभी नीचे का छूट जाता है तो कभी ऊपर का अलग हो जाता है, इसलिए अगर टक करके रखेंगे ना तो आराम से दोनों एक साथ जाएंगे, कोई इधर इधर खिसकेगा नहीं। तो मैं तो ऐसे मतलब पहले से ऐसे करते हैं, मेरी मम्मी भी ऐसे करते थे। मेरी मम्मी ने ही सिखाया, मतलब मैंने कहीं स्टिचिंग नहीं सीखा है, ये मेरी मम्मी बहुत अच्छा सिलती थी, बहुत मतलब उनको बहुत अच्छे से आता था स्टिचिंग। तो मम्मी को देखकर ही हम लोग सीख लिए थे। जैसे घर में कोई करता रहता है ना तो अपने आप आ जाता है, वो चीज़ें देख देख के आ जाती है कि फटाफट कर लेते हैं हम। तो वैसे ही मुझे भी आ गया था, मैंने कहीं स्टिचिंग वगैरह सीखा नहीं है, ऐसे ही मम्मी की देन है ये। मम्मी के गुण हम लोग में थोड़े आए, अगर पूरे आए होते पूरे, अगर गुण उनके जितने भी गुण हमारे अंदर पूरे आए होते तो आज हम बहुत कामयाब होते। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बोलते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न महिला वो थी। अब मेरी मम्मी नहीं है तो मैं जब भी स्टिचिंग करती हूँ तो मुझे बहुत याद आता है उनका। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे अपना ड्रेस भी स्टिच करने आता है, फ्रॉक वगैरह आता है, बस मुझे ब्लाउज सिलने नहीं आता है। लेकिन मैं स्लीव्स लगा लेती हूँ, स्लीव्स वगैरह लगा लेती हूँ।
ये सब कर लेती हूँ मैं। ये सब छोटे मोटे स्टिचिंग के काम जो मैं खुद कर लेती हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे आई तो मैंने स्टिचिंग मशीन ख़रीदा। इलेक्ट्रिक है ये मशीन, इलेक्ट्रिक है तो कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, मतलब अच्छा है। मुझे मतलब पहले मुझे नहीं आता था, स्टार्ट किया था मैंने तो मुझे ये हाथ वाला मैं चलाती थी ना, तो ये चलाने नहीं आता था। फिर धीरे धीरे करके मुझे आ गया और मैं भी अच्छी स्टिच करने स्टिचर क्या बोलते हैं, अच्छी स्टिचिंग करने लगी मैं। फिर धीरे धीरे करके मैं भी मतलब अच्छे सीख गई। अभी इस पर मैं अच्छे से कर सकती। इसमें बहुत फंक्शन है, बहुत इतने सारे फंक्शन है कि मैं यूज नहीं कर पाती हूँ पूरे फंक्शन। और ऐसे मतलब जब काम पड़ता है थोड़े बहुत तो हम उसके लिए मतलब थोड़ा स्लीव्स लगाना या कहीं मतलब धागा निकल जाता है तो वो वही करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं अभी मेरा इस दोनों एक साइड का बाजू लग गया, बात करते करते देखो एक साइड का बाजू लग गया, तो अभी मैं दूसरे साइड का लगाऊंगी क्योंकि पहला तो हो गया। बात कर रही थी इतना ना मैं, तो मेरी मम्मी थी ना, तो मेरी मम्मी बहुत मतलब अच्छा, उनके अंदर बहुत अच्छा हुनर था। वो कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से मतलब एकदम नीट एंड क्लीन काम करते थे कोई चीज़। और हम लोग ऐसे मतलब वो जब बोलते हैं ना कि जब आदमी को सीखना रहता है तो वैल्यू नहीं समझता, नहीं सीखता है, उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता है। जब अभी हमें याद आता है तो हाँ, उसमें अच्छे से मम्मी सिखा रही थी जब, तो हम लोग नहीं सीख पाते। मेरी मम्मी हम लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी मतलब ड्रेसेस बनाते थे ना कि टेलर भी फेल हो जाते थे कि आखिर कैसे बनाते हैं वो। हम लोग तो बचपन में मतलब बड़े हो गए तब तक भी मेरी मम्मी के हाथ का ही मतलब सिला हुआ ड्रेस पहने। अब मेरी मम्मी इतना मतलब एक भी कहीं भी जैसे मार्केट में गए तो मतलब कि अगर कोई स्टैचू में नहीं रहता है, ड्रेस वगैरह टंगे रहते हैंग रहते हैं, तो मम्मी बस एक नज़र देखती थी और घर पे आके हम लोग के लिए कपड़े खरीद के ले आती थी और हम सब बहनों के लिए ड्रेस बना देती थी। और टेलर जो रहता तो पूछने आते थे कभी कभी। मेरे हम लोग जब गाँव जाते थे तो मेरे पापा जो हैं टीचर थे, बाद में प्रिंसिपल बने, तो सब लोग मास्टर साहब बोलते थे, मेरी मम्मी को मास्टराइन बोलते थे। तो वो पूछने आते थे कि कैसे बनाई है, मतलब भोजपुरी में पूछते थे कैसे बनाई है ये। कोई बोलता था कि अरे वो उनके उनके जैसे मतलब हम लोग पहने रहते थे ड्रेस ना, तो बोलता थे उनके जैसे लड़की पहनी है ना ड्रेस वैसा बना के दो टेलर। तो टेलर को नहीं आता था बनाने, तो वो मेरी मम्मी को पूछने आते थे कि बना दा तो मतलब काट दा, हमके काट के दे दा, ऐसे बना दा, हम बना देबा। तो मेरी मम्मी उनका हेल्प करते थे हमेशा, मतलब उनका हेल्प ज़रूर करते थे। ये स्टोरी मतलब मेरी मम्मी की, मतलब मेरी मम्मी जो है कुछ कहने मतलब क्या बोलूँ उनके बारे में, जितना बोले उतना, जितना तारीफ़ करे उतना कम है। बहुत मतलब हर चीज़ उनको हर चीज़ आता था, कोई ऐसा चीज़ नहीं था जिनको नहीं आता था। तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, लेकिन हम लोग उतना सीख नहीं पाए क्योंकि हम लोग थोड़ा मॉडर्न एज में आ गए, तो भागने लगे इधर उधर। हम लोग इतना तक खेल कूद ये सब करने के चक्कर में सीखते नहीं थे। बोलते ना घर की मुर्गी साग बराबर, वैसे ही करते थे। तो अभी मेरा ये दूसरा भी स्लीव कंप्लीट हो गया। तो मैं अभी बाजू को नापूंगी कितना साइज़ रखना है मेरा, नाप के मतलब कितना साइज़ रखना है, तो उतना देख करके फिर मैं उतना को, हाँ अभी मेरा हो गया तो मैं अभी चलूँगी स्टिच करने, उसको स्टिच करके उसको मतलब देखूँगी कितना हो गया है ऐसे साइज़। तो मतलब उतना साइज़ करने का मुझे भी मतलब मैं भी बहुत दिन हो जाता है मशीन निकाले हुए, मशीन ऐसे ही रह जाता है। फिर मैं खोज रही थी दूसरा स्लीव कहाँ गया, दूसरा स्लीव तो लग गया था मेरा भी बहुत दिन हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है तो मैं मेरा ये हो जाएगा फिर मैं अपना ये देखती हूँ कितना मतलब ये लग जाता है। और वो जो है ना स्लीव्स लगाने में थोड़ा टाइम तो लगते हैं, 10 मिनट तो लगते ही हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं लगता। 10 मिनट लगता है। और ज़्यादा दिन छूट जाता है जब आप डेली यूज़ नहीं करते रहोगे ना, तो फिर वो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है। फिर डर लगता है कि ये ख़राब हो जाएगा। मुझे भी जाना था तो मुझे भी लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं, सब लोग देखेंगे कहीं ख़राब ना हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। बट जब मैं ये सब जो अच्छा नहीं लग रहा था तो गंदा लग रहा था, तो मैं अभी जो है ना स्लीव लगा करके जब
जब मेरा कोई काम अच्छा हो जाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे कि बहुत खुशी होती, इतना हैप्पी हो जाती हूँ मैं ना एक चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ कि मैंने खुद से कर लिया। तो खुद से करने में कितना खुशी मिलती है, मतलब बहुत खुशी मिलती है मुझे, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ, बहुत ज़्यादा। और लगता है कि वाह मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। तो मैं करने के लिए तो रेडी ही रहती हूँ, हर चीज़ करने के लिए रेडी रहती हूँ, बस थोड़ा इधर उधर कर लेती हूँ, नहीं कर पाती हूँ तो मतलब मन नहीं करता तो इधर उधर भाग जाती हूँ, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ, फिर दोबारा फिर आके करती हूँ उस चीज़ को। तो आप लोग कैसे करते हैं? आप लोग तो पहले ही बना के रखते हैं, तो मैंने अब मुझे लगता है मेरा हो गया अभी, तो अब मेरा हो गया तो मैं दिखाऊंगी। हो गया, अभी मैं सीरियस हूँ बहुत, मैं दिखाऊंगी मैं, अभी नहीं हुआ है मेरा क्योंकि वो साइड में जो बचा रहता है ना तो कहीं मतलब थोड़ा खुल जाता है ना, मैंने सोचा कि पूरा क्या खोलना है, जितना खोलना है उतना खोलना है, बाकी सब खोल के क्या करेंगे, ज़्यादा खोलोगे तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने जो है नहीं किया। साइड में जो बचा रहता खुल जाता है ना, तो मैंने धीरे से स्माइल किया, स्माइल करके अब देखने लगी हो गया, तो चलो उसको थोड़ा सा हम एक बार और फिनिशिंग कर देते हैं। फिनिशिंग किया हमने उसको, फिनिशिंग करके बहुत खुश हुए हम। फिनिशिंग करके बहुत खुश होते हैं, तो फिनिशिंग जब हो जाता है तो हमारा बहुत बहुत अच्छा रहता है वो। तो आप कैसे करते हो बताना, आप लोग कैसे करते हो बताना। तो बस मेरा टाइम होने वाला ही था, मैं फटाफट करके होने वाली तो करके जल्दी जल्दी मैं रेडी कर दूँगी अपने ब्लाउज़ को। तो प्लीज़ फ्रेंड्स देखते रहिएगा, वॉच करते रहिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, देखिएगा मैंने कैसे लगाया, मतलब तो स्टिच मतलब कैसे किए, ब्लाउज़ में कितना टाइम लगा मेरे, मतलब मेरा स्लीव लगाने में कितना टाइम लगा। ये नाउ अब तो देखिए मेरा फाइनल हो गया है, अब मैं दिखाऊंगी आपको फाइनल करके। मैं थोड़ा ऐसे कर लूँ, तो कर रही हूँ, थोड़ा बाजू निकाल लूँ, उसके बाद मैं खुश हो जाऊँगी और दिखाऊँगी। ये मैं खड़ी हो गई और दिखाने लगी। वाह देखिए आप, मैं मेरे अंदर भी हुनर है, मैं भी लगा सकती हूँ। यस फाइनली ये हो गया, मैंने लगा लिया। ये तो रेडी हो गई मैं। और मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, सबसे बड़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।